हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है थ्रो इन द टॉवेल। आइए ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 236 में इसी ईडियम थ्रो इन द टॉवेल को डिटेल में स्टडी करते हैं। थ्रो इन द टॉवेल ये ईडियम अभी एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा भी गया है। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग है टू एडमिट योर डिफीट, अपनी हार को स्वीकार कर लेना। इफ़ यू थ्रो इन द टॉवेल यू से आई एम लूजिंग, यू से आई एम लॉस्ट, है ना, आई लॉस्ट टू यू। तो जब आप ऐसा करें ना तो इसका मतलब है कि आप अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। सो बॉक्सिंग से आया हुआ है, बॉक्सिंग विच इज़ अ गेम, उससे आया हुआ। उसमें होता क्या है कि जब दो बॉक्सर्स लड़ रहे होते हैं तो ऐसे में अगर कोई एक बॉक्सर हार रहा होता है तो कई बार जो उसका सपोर्ट स्टाफ है, उसका कोच और बाकी लोग बाहर एरिना के बाहर से जो है अंदर की तरफ टॉवेल फेंक देते हैं। अब इस टॉवेल को फेंकने का मतलब है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो बॉक्सर है अब और लड़ना नहीं चाहता। और अगर आप किसी फाइट में लड़ेंगे नहीं तो इसका मतलब है कि आप हार ही स्वीकार कर रहे हैं। आप इन दोनों इमेजेस से भी इसको देख सकते हैं। ये मेरी बनाई हुई इमेजेस नहीं है, ये बॉक्सिंग एरिना की ही इमेजेस हैं, राइट। ये तो रियल इमेज है राइट साइड वाली। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि जो थ्रो इन द टॉवेल है इसी का एक दूसरा भी ईडियम है, वो है थ्रो अप द स्पॉन्ज। जहाँ पे टॉवेल है वहाँ पे स्पॉन्ज है, SPONGE। इस और इन के प्लेस पे UP अप है। थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब भी होता है टू एडमिट योर डिफीट। बॉक्सिंग में या तो आप टॉवेल फेंक करके ये कह सकते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, स्पेशली आपका जो कोच है वो ये कह सकता है मेरा प्लेयर अब नहीं लड़ेगा। और एरिना के भीतर जो प्लेयर लड़ रहा है वो अपना एक स्पॉन्ज निकाल करके, स्पॉन्ज का रिलेशन यहाँ पर बॉक्सिंग ग्लव से है, एक स्पॉन्ज निकाल करके अगर सामने फेंक देगा तो उसका भी यही मतलब है कि वो कह रहा है आई डोंट वांट टू फाइट एनी मोर, मीन्स आई एम एडमिटिंग माई डिफीट। तो वेदर यू से थ्रो इन द टॉवेल और से थ्रो अप द स्पॉन्ज, इट मीन्स सेम एंड इट मीन्स टू एडमिट योर डिफीट। एग्जाम्पल से समझते हैं। द राइवल्स थ्रू इन द टॉवेल व्हेन आवर आर्मी सराउंडेड देम फ्रॉम ऑल द साइड्स। जब हमारी सेना ने उन राइवल्स को सब तरफ से घेर लिया तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, समर्पण ही करना पड़ा उन्हें। नंबर 2, द ओपोनेंट वाज फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, फॉर्मिडेबल मतलब बेहद मजबूत, बहुत ताकतवर। तो जो प्रतिद्वंदी था वो बहुत ताकतवर था। स्टिल द ब्रेव प्लेयर डिड नॉट थ्रो इन द टॉवेल इजीली। फिर भी उस बहादुर खिलाड़ी ने आसानी से अपनी हार नहीं मानी। हार तो मानी लेकिन आसानी से नहीं, हार मान ली, राइट। मुझे उम्मीद है ये ईडियम थ्रो इन द टॉवेल आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस लखनऊ, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होगा कि आगे के वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा और आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ईडियम ऑफ द डे के नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।